बैठ गए, सरोवर के तट पर जाकर बैठ गए और वहाँ बैठकर हमने जो नाम जप किया है, वहाँ बैठकर हमने जो मंत्र जाप किया है, वही भक्ति। शिव पुराण कहती है कि भक्ति की मूलता वो है कि आप किसी के जीवन में, किसी के जीवन में आप यदि किसी न किसी रूप से सेवा के भाव में जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो भक्ति ही है, उसको भक्ति ही कहा है। महाराज, एक बड़ा सुंदर सा चरित्र शिव महापुराण की कथा में आता है, ब्रह्मदेव का। आवाज बढ़ाओ भाई। एक ब्रह्मा जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया ब्रह्मलोक में आने के लिए। और ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिया कि आप ब्रह्मलोक में पधारो। पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के यहां तो निमंत्रण देकर आ गए। अरे भाई आवाज बढ़ाओ ना उधर की, आवाज बढ़ाओ उधर की। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के यहां तो निमंत्रण देकर आ गए। इंद्रदेव के यहां भी उन्होंने सूचना पहुंचा दी कि आपको आना है। गरुण और वरुण के यहां भी सूचना कर दी कि आपको आना है। पर ब्रह्मा जी ने एक सूचना भगवान देवादिदेव महादेव के यहां नहीं करी। भगवान शिव के यहां कोई सूचना नहीं दी गई, भगवान शंकर के यहां कोई सूचना नहीं दी। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन कर दिया, भगवान इंद्र से निवेदन कर दिया, भगवान गरुण वरुण से निवेदन कर दिया, सबको सूचना दे दी, सबको जाकर निवेदन कर दिया। पर शिव के पास में कोई निवेदन नहीं, शंकर जी के पास कोई सूचना नहीं, शिव के पास में कोई सूचना नहीं। निमंत्रण दिया हुआ ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि अभी भगवान विष्णु आएंगे। भगवान ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि अभी भगवान इंद्र आएंगे। भगवान ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि गरुण वरुण आएंगे, ये देवता आएंगे, वो देवता आएंगे। पर कोई देवता ब्रह्मा जी के यहाँ पर नहीं पहुंचा, कोई भी देवता ब्रह्मदेव के यहाँ पर नहीं आया। ब्रह्मा जी के यहाँ कोई देवता पहुंचा ही नहीं। बहुत देर तक इंतजार किया, बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब ना भगवान विष्णु आए, ना गरुण आया, ना वरुण आया, ना इंद्र आया, कोई नहीं आया, कोई। तब ब्रह्मदेव के मन में आया, तब ब्रह्मा जी को लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ना भगवान नारायण आ रहे हैं, ना इंद्र आ रहे हैं, ना गरुण आ रहे हैं, ना वरुण आ रहे हैं। कारण क्या है? जो कोई भी देवता मेरे यहां आने को तैयार नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से स्मरण करिएगा थोड़ा सा, ईमानदारी से बोलना। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा। आप पड़ोसन के कितने भी पांव पड़ लो, आप पड़ोसन की
कितने भी चरण धोकर पी लो। आप पड़ोसन को कितने भी चरणों को नमन कर लो, और घर की सास को नमन मत करो, घर की मां को नमन मत करो, तो जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, विचारिएगा, स्मरण करिएगा। तुम्हें चाबी का गुच्छा कौन देगी? क्या पड़ोसन अपनी चाबी का गुच्छा तुमको देगी? जम के बोलो जरा। नहीं देगी। तुमने पड़ोसन को कितना भी नमन किया, तुमने पड़ोसन को कितना भी प्रणाम किया, तो भी वो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी रकम, अपना सोना चांदी, अपना हीरा पन्ना, अपना जायदाद तुमको नहीं दे। वो तुमको नहीं दे। पर तुमने अपनी सास को प्रणाम करा चाहे ना करा, तुमने अपनी सास को नमन करा चाहे ना करा, फिर भी वो सास आखिरी में मरते मरते भी अपनी जायदाद का पूरा हिस्सा तुमको ही देकर जाएगी। तुमको ही। वो किसी दूसरे को देने वाले नहीं है, वो किसी दूसरे को प्रदान करने वाली नहीं है। शिव महापुराण का ब्रह्मा जी का जो ये चरित्र है, ब्रह्मदेव का जो वर्णन है शिव पुराण में, वो यही वर्णन कर रहा है कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने इंद्र को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने गरुण वरुण को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, पर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का चरित्र कहता है कि अगर सबको निमंत्रण दिया और कोई नहीं आया, तो पूछा भगवान ब्रह्मा ने स्वयं देवऋषि नारद से कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पुत्र हो, कम से कम तुम तो बताओ कि भगवान विष्णु नहीं आते हैं, भगवान इंद्र नहीं आ रहे, गरुण वरुण नहीं आ रहे, देवता कोई नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? तो भगवान देवऋषि नारद जी ने जो कहा, देवऋषि नारद जी ने कहा क्या आपने शिव जी को निमंत्रण दिया? तो कहा मैं इस सभा में, जिस सभा को मैंने रखा है, जिस आयोजन को मैंने रखा है, उसमें मैंने शिव को निमंत्रण नहीं दिया। उसमें मैंने देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, उसमें मैंने देवादिदेव महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया, शिव को कोई निमंत्रण नहीं। अब देवऋषि नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, आपने सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण नहीं दिया, सब देवता नहीं आए, अब एक काम करो, फिर एक आयोजन करो, उसमें किसी को निमंत्रण मत देना, केवल एक देवादिदेव महादेव को निमंत्रण देना, किसी को निमंत्रण मत देना, केवल एक देवादिदेव महादेव भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को निमंत्रण देना, और किसी को। शंभु शरण पड़े मागो घड़ी रे दुख काटो, दया करिए दर्शन आपो, शंभु शरण पड़े मागो घड़ी रे दुख काटो, दया करिए दर्शन आपो, शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करिए दर्शन आपो। अब स्वयं भगवान देवऋषि नारद जी ने कहा, एक निमंत्रण आपने सबको देकर देख लिया, एक निमंत्रण सबको दिया आपने, केवल शिव को नहीं दिया।
भगवान शंकर को नहीं दिया। अब एक कार्य और कर कर देखिए। अब एक कार्य ये करिए, किसी को निमंत्रण मत दो। अब एक कार्य ये करिए कि किसी को निमंत्रण मत दो। अगर निमंत्रण देना है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव को, भगवान शिव को, केवल ओगड़दानी को, भगवान शंकर को दो, और देखो फिर क्या होता है। अब ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास पहुंचे। मन में संकोच था ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के मन में संकोच का कारण केवल इतना सा था कि मैंने इतना बड़ा आयोजन करा और उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था। और आज जब कोई देवता यहां नहीं आए, तब मैं भगवान शिव को अब निमंत्रण देना चाहता हूं। संकोच है ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी शिव जी तक तो पहुंचे ही नहीं। और ब्रह्मा जी शंकर भगवान तक ना पहुंचकर ब्रह्मा जी को मिल गए बीच में नंदी। और नंदी के पास में जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, नंदीश्वर, देवाधिदेव महादेव जी से कह देना, ब्रह्मा जी आए थे, कल उनको आना है। एक दिव्य आयोजन मेरे घर में, ब्रह्मलोक में, उनको आना है। ठीक है, जरा ध्यान देना, शिव जी तक ब्रह्मा जी नहीं पहुंचे। ब्रह्मा जी का शिव जी से कोई मिलन नहीं। बस नंदी से कहा, कह देना भोले बाबा को कि मैं आया था, और कहकर गया। नंदी ने पूछा कि ब्रह्मदेव, तुम शिव जी से जाकर क्यों नहीं मिलते? तो ब्रह्मा जी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने एक आयोजन रखा था, उस आयोजन में सबको निमंत्रण दिया था, पर शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया, जिसके कारणवश मेरे मन में थोड़ी सी लज्जा है, गिलानी है। इसलिए अब मैं केवल शिव जी को निमंत्रण देने के लिए आया हूं, भगवान शंकर को निमंत्रण देने के लिए। आप कहो, नंदी आप शिव जी से कह देना, नंदी आप ओघड़दानी से कह देना, भगवान शंकर से कह देना। नंदी से कहकर ब्रह्मा जी चले गए। शिव महापुराण की कौमार एक खंड कहता है, शिव जी नंदी पर बैठकर चले ब्रह्मा जी के यहां, और जैसे ही देवाधिदेव महादेव नंदी पर बैठकर चले, जैसे ही शंकर भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे, इतनी देर में तो 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच चुके हैं। बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के, बिना निवेदन के 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के यहां पर आ चुके थे, ब्रह्मदेव के यहां पर आए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो केवल शिव जी को निमंत्रण दिया था, ना मैंने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, ना मैंने इंद्र को निमंत्रण दिया, ना मैंने गरुण को, वरुण को, ना किसी देवता को निमंत्रण दिया। केवल मैंने अगर निमंत्रण दिया तो केवल देवाधिदेव महादेव को दिया, और सारे देवता यहां आ गए। तब उसी समय पर देवऋषि नारद का आगमन हुआ, और देवऋषि नारद ने तुरंत ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी एक बात है, 33 कोटि देवताओं को बुलाओ, और अगर आपने शिव को नहीं बुलाया, शिव का स्मरण नहीं करा, तो वो देवता आपकी पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं, और यदि आपने शिव को ही केवल पूज लिया तो वो 33 कोटि देवता उस पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। 33 कोटि। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर यहाँ पर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त अगर बैठे होंगे तो उनके स्मरण में रहेगा। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर के शिवलिंग को स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े,
बुजुर्ग जो भी घर का सदस्य होता है वो अपने गले में धारण करता है, अपने गले में धारण करता। अब अगर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय वालों से किसी से कहा जाए, किसी शिव भक्त से, किसी लिंगायत से उससे कहा जाए कि तुम शिव जी को गले में धारण कर कर रखते हो, तुम क्या उन देवी देवता को नहीं मानते, क्या आप उनको नहीं मानते, क्या आप उनको नहीं मानते? तो प्रत्येक लिंगायत बोलेगा, प्रत्येक वीर शिव लिंगायत संप्रदाय का एक परम भक्त शिव का बोलेगा कि हम सबको मानते हैं, पर हमारे गले में जो शंकर का शिवलिंग है, अगर वो हमारे नजदीक में है तो हमारा 33 कोटि देवता भी हमारे नजदीक है। यदि एक शिवलिंग हमारे गले में है, एक शिवलिंग हमारे नजदीक में है, तो हमारे पास में 33 कोटि देवता सब हमारे नजदीक में, सब। कितना सुंदर कहा है, स्मरण करिएगा जरा। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर प्रोक्षण करते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम आचमन करते हैं, और हम आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने ऊपर छींट कर कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी से भी मिलने, किसी भी स्थान पर पहुंच जाएं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक शंकर के शिवलिंग का जल तुम्हारे मस्तक पर चढ़ा रहता है, तुम्हारे कपड़े पर छुआ हुआ रहता है, तब तक तुम जिस जिस से मिलते हो सभी को गंगा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। गंगा के स्नान। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शंकर भगवान पर चढ़े हुए, और कई लोग कहते हैं गुरुजी वो शिव जी का चढ़ा हुआ जल जो हमारे मस्तक पर पड़ा हुआ है, हमारे कपड़े पर पड़ा हुआ है, वो तो सूख जाएगा, फिर भी किसी का स्पर्श करेंगे और उसको गंगा के स्नान का फल मिल जाएगा। ये जब जल सूख गया, जब जल समाप्त हो गया, तो फिर उसका फल कैसे मिले? शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने कपड़े पर जब पानी का छींटा लग जाता है, अपने तन पर कहीं पानी की एक बूंद भी गिर जाती है, तो ध्यान देना, जब तक उस पर दूसरी बूंद ना पड़े तब तक वो स्थान पर उस बूंद का स्मरण, उस बूंद का स्थान बना ही रहता है, चाहे वो सूख जाए, चाहे वो चले, चाहे वो सूख जाए, वो बूंद का स्थान बना ही रहता। शिव पर चढ़ा हुआ जल, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब हम प्रोक्षण करते हैं, शिव पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींट कर जाते हैं, शंकर पर चढ़े हुए जल का जब हम आचमन कर कर जाते हैं, तो जिस जिस से मिलते हैं, जिस जिस के करीब में जाते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं, सबका कल्याण। चलो जाने दो कुमारे खंड को, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को ही पढ़ लीजिए। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। जब हम आप इसका उच्चारण कर कर अपने घर से निकलते हैं, इसका उच्चारण कर कर जब हम अपने घर से निकलते हैं,
तो हमारे जीवन में जितने भी तकलीफें हमारे मार्ग में आने वाली होती है, केवल इन मंत्रों के उच्चारण से वो मार्ग सुलभ होता चले जाता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अपनी मंजिल जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव के केवल प्रोक्षण से, शिव के जल के केवल आचमन से। पहले भी कथा में कांच फिर कहते हैं, वृक्ष में पानी देना है, पत्ती पर दोगे, फूल पर दोगे, फल पर दोगे, टहनी पर दोगे कि जड़ में दोगे? जम के बोलो, कहां दोगे? जड़ में। फूल पर कोई पानी नहीं देगा, पत्ती पर कोई पानी नहीं देगा, टहनी पर कोई पानी नहीं देगा, फल पर कोई पानी नहीं देगा। पानी देगा तो वो केवल जड़ में देगा। उसी तरह जड़ में जल दिया, पत्ती को मिल गया, जड़ में पानी दिया, फल को मिल गया, जड़ में पानी दिया, फूल को मिल गया, जड़ में पानी दिया, टहनी को मिल गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को यदि हमने एक लोटा जल चढ़ाया तो वो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो। 33 कोटि। एक कितनी सुंदर कथा है रत्नावती की। दक्षिण भारत में एक रत्नावती नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ में रहती थी। शिव के प्रति उसका भाव बड़ा था, भगवान शंकर के प्रति उसकी श्रद्धा, भगवान शंकर के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। रत्नावती का नियम था, कोई भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और महादेव को समर्पित कर देती। आप में से भी कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं जिनका नियम है, बेलपत्र नहीं मिलती है तो किसी भी वृक्ष की पत्ती तोड़कर शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ा देते। और उसको देखने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो मना करते हैं कि तुमने कौन सी पत्ती चढ़ा दी, क्या शिव जी को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए, क्या भगवान शंकर को ऐसा समर्पण करना चाहिए, क्या भगवान शंकर को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए, क्या शिव जी को वो पत्ती चढ़ाना चाहिए। पर उसका मन है, उसने शिव पुराण की कथा जिसने सुन रखी है, भगवान शंकर की कथा को जिसने सुन रखा है, शिव जी की कथा को जिसने स्मरण कर रखा है, उसकी चित्त वृत्ति में ये बात रहती है कि पत्ती कोई सी भी हो, तोड़ी और शंकर जी को चढ़ा दी। हमारा काम है भगवान को समर्पित करना, फिर उसका काम है उसको स्वीकार करना। हमने अपने भाव से उसको दे दिया, हमने अपने भाव से उसको। नहीं है बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाई, धोई, वापस चढ़ा।
इसी महाराष्ट्र की वाशिम के पास की एक बात स्मरण में आती है हमारे, महाराष्ट्र के वाशिम के पास की। दो तीन माताएं बैठकर शिव जी का पूजन कर रही थी, भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, शिव जी की साधना कर रही थी, शिव जी का पूजन कर रही थी। इतने में एक लड़की, कहीं उसको ड्यूटी पर जाना होगा, और वो दूध का लोटा लेकर आ गई, और उसने दूध का लोटा लेकर आई और वो शंकर भगवान पे चढ़ा दिया। अब जितनी भी मेरी जीजियां बैठी थी जो पूजन कर रही थी, वो नई नई साड़ियां पहनकर, कोई उत्सव होगा तो पूजन कर रही थी। अब वो जल चढ़ाया शंकर जी पे, और लड़की को जल्दी जाना था तो जल्दी से चढ़ाकर जो गई तो वो सारा दूध का जो छींटा था, दूध का जो भाग था, जो जितनी मेरी जीजियां बैठी थी सबके कपड़े पर, सबकी साड़ी पर, सबके ऊपर चला। दोनों में सब माताओं ने मिलकर उस लड़की को पकड़ लिया, विवाद छिड़ गया, खूब विवाद हुआ। लड़की बोली मैंने जल दूध चढ़ाया, उसमें क्या गलती करी, मेरे को कॉलेज जाना था, चढ़ा कर मैं जा रही थी। दूसरी बोली हमारा पशुपति व्रत था, नई साड़ी पहनकर आए थे, पूरे के पूरे तुमने डाल दिया, और हमारे पूरे कपड़े में, थाली में, हमारी थाली में जितना सामान था सब में दूध ही दूध चले गए। विवाद। अब वो भी दोनों शंकर की भगत जो पूजन करने बैठी हैं वो भी, और जो जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर जा रही है वो भी, दोनों में झगड़ा हो गया। ये 4-5, वो अकेली। अब भी लगाओ फोन सीओर वाला महाराज को, पूछो क्या मैंने गलती करी। इधर से वो 5 बैठी थी, उनने भी फोन लगाया, उधर से वो अकेली ने भी फोन लगाया, सीओर फोन गया, सीओर से आशीष का नंबर लिया, आशीष को फ़ोन लगाया, आशीष उस समय पर हमारे पास में नहीं था, उसने विकास महाराज को फ़ोन लगाया, विकास महाराज भी उस समय हमारे पास नहीं थे, फिर उन्होंने सत्यम महाराज को फ़ोन लगाया, सत्यम महाराज को फ़ोन लगाया, फिर सत्यम महाराज हमारे पास में आकर बोले गुरुजी एक माताओं का थोड़ा सा विवाद छिड़ा और उसमें थोड़ा सा दोनों की तरफ से फ़ोन आ रहा है, पहले आप वो जो बैठ कर पूजन कर रही हैं उनसे बात कर लो, फिर वो जो खड़े होकर जो दूध चढ़ाई उससे बात कर लो। विवाद चला, खड़े होकर जिसने दूध चढ़ाया वो कहने लगे मेरे को जल्दी जाना था, शिव जी पे दूध चढ़ा दिया, वो दूध इनकी थाली में चले गया, इनके कपड़ों पर चले गया, इनके ऊपर चले गया, तो ये मुझसे लड़ रही हैं। और जो नीचे बैठी थी वो कहने लगे हमारे थाली खराब कर दी, हमारा कपड़ा खराब कर दिया, हमारा पूरा अंग दूध में गीला कर दिया। अब हमने कहा तुम स्पीकर चालू करो, और स्पीकर चालू कर हमने कहा जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं पूजन करने के लिए, अगर कोई ने दूध चढ़ाया है और वो चढ़ा हुआ दूध अगर देव अधिदेव महादेव का अपने शरीर पर आ जाता है, तो कौमारक खंड में श्री सेलम पर जब भगवान शंकर पहुंचे थे माँ पार्वती को लेकर, और माँ वीणा वादनी माता सरस्वती ने जब भगवान शंकर को दूध चढ़ाया था, और सारे देवताओं के श्री विग्रह पर श्री सेलम की भूमि पर जब देवताओं के शरीर पर पड़ गया था, उसी में से इंद्र को क्रोध आया था। तब स्वयं तुमरुका जी ने कहा था ए इंद्र क्रोध मत करो, जब शिव पर चढ़ा हुआ दूध अपने शरीर पर आता है तो शिव आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारी जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। और तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम विवाद कर रहे हो।